जेएनयू कैंपस के अंदर एबीवीपी के छात्रों के द्वारा नक्सली मांडवी हिडमा की मौत के बाद जिस तरीके से सेना के द्वारा उसको मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद सेलिब्रेशन मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तस्वीरें जेएनयू कैंपस की हैं, जहां पर साबरमती टी पॉइंट से लेकर जेएनयू के मेन गेट तक ये मार्च जो है वो निकाला गया। सेलिब्रेशन मार्च में देखिए एबीवीपी के छात्रों के साथ अन्य छात्र जो जेएनयू के हैं वो भी शामिल हुए और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए छात्रों के द्वारा ये मार्च जो है वो निकाला गया। आपको बता दें कि सेना की बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से सीआरपीएफ के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सली जो इनामी नक्सली था उसको ढेर किया गया है। नक्सली मांडवी हिडमा की मौत के बाद जो है ये जश्न मनाया जा रहा। आप जेएनयू छात्रों के द्वारा क्या कहा गया वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से ये सेलिब्रेशन मार्च जो है वो छात्रों के द्वारा निकाला जा रहा है। माओवाद हो बर्बाद, जो नक्सलवाद की चाल चलेगा वो हिडमा की मौत मरेगा, जो नक्सलवाद की चाल चलेगा वो हिडमा की मौत मरेगा। हिडमा के इन चलों को एक धक्का और दो, एक धक्का। आज जो हिडमा मरा है इसकी कहानी 2010 अप्रैल से शुरू होती है। 2010 अप्रैल में जब हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उसी जेएनयू कैंपस में सेलिब्रेशन मार्च किया गया था, डीजे बनाया गया था, बजाया गया था। तब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी थी, उस डीजे को बंद कराया था, बल्कि घायल भी हुए थे। आज 15 सालों के बाद वही हिडमा मारा गया है जिस हिडमा के यहाँ के सेलिब्रेशन जेएनयू कैंपस में किए जाते थे। शायद इसलिए ये सेलिब्रेशन मार्च और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेएनयू जैसे कैंपस से ये मैसेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जेएनयू के जो छात्र हैं ना वो राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ है, वो उन जनजातीय समुदाय के साथ है, उस बस्तर के साथ है, उस झारखंड के साथ है, उस छत्तीसगढ़ के साथ है, ना कि उस हिडमा के साथ, उस बसवा राजू के साथ, इन अफजलों के साथ जो बार बार देश को तोड़ने की राजनीति करते रहते हैं। आज इस कैंपस में इस देश में नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, जो देश का एक टारगेट है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत होगा। जेएनयू उस लड़ाई में सबसे अग्रिम भूमिका में अपनी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, इस कैंपस में ऐसी विचारधाराएं पलती थी, पोसी जाती थी और यहाँ सिर्फ छात्र नहीं बल्कि कॉमरेड्स एंड फैकल्टी उस विचारधारा को पोषित करने में मदद करते थे। लेकिन आज जेएनयू का आम छात्र तक उन सभी कुंठित वामपंथी प्रोफेसर्स के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है, उन सभी को चैलेंज करने को तैयार है। और मैं सच बोलता हूँ, ये राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये हौसला है कि उन सभी प्रोफेसर्स को भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आम छात्र हर जगह चैलेंज कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिस जेएनयू कैंपस में अफजल के नारे लगते थे, बसवा राजू के नारे लगते थे, हिडमा के नारे लगते थे, आज इस जेएनयू कैंपस में उनकी मौत का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि कल जो है जो सबसे बड़ा नक्सली था मांडवी हिडमा, उसकी जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया था।
आप देख सकते हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में लगातार नक्सलवादी विचारधारा के खिलाफ और नक्सलियों के खिलाफ लगातार टू फ्रंट की लड़ाई लड़ती आई है। एक लड़ाई जो है जो जेएनयू में एबीवीपी लड़ती है, वो लड़ाई है विचारों की। वो विचार जो है यहाँ से नक्सलिज्म पैदा करता है। ये यहाँ पर बैठे जो अर्बन नक्सल है वो विचारधारा भरते हैं उन लोगों के अंदर। मैं आपको आज का ही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज जेएनयू में किस तरह से ये आप देख सकते हो कि कैसे जेएनयू की विचारधारा देखिए लोगों की, कि लाल सलाम हिडमा कॉमरेड ये लिखा जा रहा है। ये विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब इस कैंपस के अंदर हिडमा का अभी भी महिमा मंडन किया जा रहा है, जो जिस पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था, उस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और आज उसके लिए जो ये सेलिब्रेशन मार्च निकाला गया था, ये वही विचारधारा 2010 में आप जाके देखोगे जब हमारे 76 जवान यही हिडमा ने मारे थे। जब ये हिडमा को मारे थे 2010 में, तब यहाँ के जो ये विचारधारा अर्बन नक्सली है, इन्होंने यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत पर जश्न मनाया था। आज हम वही विचारधारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके खड़े हैं। जब हिडमा मारा जा रहा है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र संगठन यहाँ इस कैंपस में है जो हिडमा की मौत का यहाँ पर जश्न मना रहा है। और जब 31 मार्च 2026 को जिस तरह से अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने बोला है कि भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, तब ये जश्न और भयानक लेवल पर और जोर शोर से यहाँ पर जो है हम लोग जश्न मनाने जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आतंकियों को निपटाया जा रहा है, वो चाहे मडवी हिडमा की बात हो जिसने बहुत बड़े आतंकी हमले इस देश के अंदर किए हैं, और भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त और आतंकवाद मुक्त, माओवाद मुक्त भारत बनाया जाएगा, तो उसको लेके ये एक बड़ा अध्याय भारत सरकार ने, देश के हमारी आर्मी ने जोड़ दिया है कि ये एक बड़ी विजय और एक नया अध्याय इन्होंने इस माइलस्टोन में लिखा है। वो चाहे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर लड़ाई रही हो, चाहे देश के जंगलों में लड़ाई रही हो, उस माओवादी विचारधारा को देश से निपटाया जाएगा। और आने टाइम में विकसित भारत 2047 के बीच में जो बड़ा रोड़ा है नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, उसका सफाया देश के अंदर करने का काम ये भारत की सेना, भारत की आर्मी करेगी। और तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विचारधारा की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ भी उन माओवादी ताकतों को, उन वामपंथी संगठनों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा। मनाया है और यहाँ पे मना रहे हैं। तरीके से देखा जाए कि नक्सलवाद को लेकर लगातार जो है यहाँ पर नारे लगते रहते हैं, लेकिन आप लोग जश्न मना रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं जो ये बड़ी कार्रवाई जो की निश्चित रूप से ये जो नक्सलवाद के पक्ष में भी नारे लगते हैं, और यहाँ पे हम लोग हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो राष्ट्रवादी छात्र हैं, वो हमेशा से नक्सलवाद के खिलाफ नारे लगाते हैं। नक्सलवाद जो अर्बन नक्सलिज्म है उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। और जो आज पूरी तरह से जो ये रेड कॉरिडोर इन्होंने बनाया था और जो भारत के तोड़ने की साजिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो सीआरपीएफ है, उन्होंने जो एक कदम उठाया है, जो इतना बड़ा कदम उठाया है और उनका सुपरा साफ कर दिया है पूरा। और रेड कॉरिडोर से जिस तरह से देख रहे हैं, और रेड पॉकेट तक सिमट करके रह गए हैं। बाहरी जो राजनीति है, इस विश्वविद्यालय के बाहर जो नक्सलियों की राजनीति है, वो एकदम से समाप्त हो चुकी है। तो पूरा जो विद्यार्थी समुदाय है जेएनयू का, इसको जश्न के तौर पे देख रहा है और इसको जश्न के रूप में मना रहा है।